थोड़ा कल्पना कीजिए, जिस औरत के जीवन में संतान का सुख ना हो, जिस औरत का सौता उसको बोलती है, दिन रात चिढ़ाती है, तुम तो श्रापित है, तुम तो औरत के नाम में कलंक हो, धब्बा हो, समाज के लोग भी उसको तुच्छ दृष्टि से देखता हो, तो उसका जीवन तो जीते जी नरक हो गया। जीते जी वो तो मरा हुआ जैसा है। उसके पति कहता था, अरे हन्ना तू क्यों रोती है, तू क्यों उदास होती है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी बढ़कर नहीं? प्यार तो करता था हन्ना से उसका पति, लेकिन बोलता है ना, संतान का जो सुख है वो पति नहीं दे पाएगा। 10 बच्चे से भी बड़ा था उसका पति, लेकिन संतान न होने के कारण से हन्ना जो है वो दिन रात रोती रहती थी, दिन रात आंखों से आंसू बहाती रहती थी। और एक दिन जब निर्णय किया, अब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, मेरे दुख को मेरे परमेश्वर के सम्मुख में मैं रखूंगी, यह सोचकर विश्वास, भरोसा, दुख, वेदना के साथ में जब प्रभु के भवन में जाती है, वहाँ भी एली उसको समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो कैसी प्रार्थना कर रही है, जब हृदय में दुख हो ना तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता है। जब हृदय में बहुत ज़्यादा वेदना हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, तो लोग बोल नहीं पाता है। ये हमें से कितने लोगों का अनुभव होगा, जब हृदय कटा हुआ हो, हृदय में तीर चुभा हुआ हो ना, लोगों के मुंह से शब्द नहीं निकलता है। तो हन्ना के साथ भी यही हुआ। जब वो भवन में गया, प्रार्थना करने लगी, मुख तो, होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। इसी कारण एली ने क्या समझा, अरे ये तो कैसा, ये पी के आया ये औरत तो। लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। प्रार्थना किया हन्ना ने, हे परमेश्वर मुझे एक बेटा दे, मुझे एक संतान का सुख दे। अगर तू मुझे बेटा देता है तो वो बेटा तेरे लिए ही मैं अर्पण करूंगी। जब ये प्रार्थना करके जब चली जाती है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसके द्वारा महान प्रभु का दास सामुएल का जन्म होता है। आमीन। सामुएल का जन्म होता है। भजन संहिता 126 का 5 और 30 का 4-5 में पढ़ देता हूँ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। आमीन। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं ना, वो जय जयकार करते हुए उसकी कटनी करने पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर का वचन बोने की बात नहीं है, लेकिन जो माँ, जो बहन, जो भाई, जो पुरुष, जो स्त्री, जो जवान आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में जितना भी कष्ट हो, जितना भी मुसीबत हो, जितना भी तकलीफ हो, उस प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा होता है। उस प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा होता है, क्योंकि वो प्रार्थना मुंह से नहीं, वो प्रार्थना बड़ी बड़ी आवाज के साथ में नहीं, वो प्रार्थना बड़ी बड़ी शब्दों के साथ में नहीं, परंतु वो प्रार्थना दिल से निकला हुआ प्रार्थना होता है। प्रभु ने इस दृष्टांत में कहा, 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारिसी था और एक कौन था? चुंगी लेने वाला। फारिसी ने बड़े बड़े आवाज में बड़े बड़े शब्द निकाल कर प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मैं तो इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं तो हर चीज का दर्शन देता हूँ, मैं तो उपवास बैठता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। बड़े बड़े शब्दों में प्रार्थना किया, लेकिन प्रार्थना की सुनवाई किसका हुआ? वो कर उठाने वाला, वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति ने जो प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना कोई बड़ा प्रार्थना नहीं था, उसका प्रार्थना छोटा प्रार्थना था। उसने क्या प्रार्थना किया? हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। बस इतना ही है प्रार्थना, कोई लंबा चौड़ा नहीं, कोई बड़ा बड़ा शब्द नहीं, कोई बड़ी बड़ी आवाज नहीं। स्वर्ग तरफ देखना भी ना चाहा और छाती पीट कर कहता है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और वही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। ऐसे ही प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। जब कोई इस प्रकार से प्रार्थना करता है
दिल से प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और वो प्रार्थना आंसू के साथ में बोए समान होता है और अंत में वो हंसने वाले बातें होगी, हंसने के समय उसके जीवन में आएगा। 30:5 कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात को रो रही थी हन्ना, लेकिन एक सवेरा आया, वो आनंद करने लगी, खुशी मनाने लगी। परमेश्वर ने उसको आनंद मनाने का एक जरिया दिया, एक विषय दिया। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी इस प्रकार की अवस्था आए, परिस्थिति आए, इस प्रकार से होकर हम गुजरते जाएं, चिंता करने की बात नहीं, दिल से प्रार्थना करें। शायद आपको प्रार्थना करने के लिए शब्द न मिलता हो, आप कहते होंगे मुझे तो प्रार्थना करने पे नहीं आता, प्रार्थना करने के वक्त मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते, कोई बात नहीं, लेकिन आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वैसी प्रार्थना को कदर करता है, वैसी प्रार्थना को इज्जत करता है, सम्मान करता है और उस प्रार्थना को सुनता है। और आज हम शायद रो रहे होंगे, शायद आज हम लोग दुख के साथ में हम लोग रो रहे होंगे, आंसू के साथ में रो रहे होंगे, लेकिन सवेरे परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को भेजेगा। सवेरे परमेश्वर हमारे जीवन में खुशी मनाने का एक अवसर को, एक समय को भेजेगा।